नमस्कार। आज हम आपको देवेंद्र पांडे की यात्रा वृतांत कण कण केदार से एक अविश्वसनीय असल जिंदगी के सफर पर लेकर चल रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक ट्रिप की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक सपने की, उस सपने के लिए किए गए संघर्ष की और आखिर में मिली उस शांति की जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, आधी रात का वक्त है, सुनसान पहाड़ी सड़क है, घंटों के सफर से शरीर थककर चूर है और अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स में एक बाघ आ जाता है। जी हाँ, लेखक के सफर की शुरुआत कुछ इसी तरह के एक नाटकीय पल से हुई, जिसने ये तो साफ कर दिया था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। ये सफर कोई अचानक बनाया गया प्लान बिल्कुल नहीं था। ये तो एक सपना था जिसे पूरा होने में पता है पूरा 1 साल लग गया। सपना था हिमालय में पहली बर्फबारी देखने का। सोचिए, 1 साल पहले ये सपना देखा गया और पिछले 10 महीनों से लेखक बस चोपता, तुंगनाथ और चंद्रशिला के बारे में पढ़ रहे थे, वीडियो देख रहे थे। मतलब जाने से पहले ही मानो वो उस जगह को जी रहे थे। और फिर आखिरकार दिसंबर 2018 में वो दिन आया जब लेखक, उनकी पत्नी और साली, उनकी 3 लोगों की टीम इस सपने को सच करने निकल पड़े। पर सफर की शुरुआत ही एक इम्तिहान जैसी थी। जो रास्ता मैप्स पर 5 से 6 घंटे का लग रहा था, उसने असल में 11 घंटे ले लिए। पहाड़ी सड़कें, ऊपर से 4 धाम प्रोजेक्ट का काम, उनके सब्र की पहली परीक्षा तो रास्ते में ही हो गई थी। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गाड़ी के सामने से बाघ का कूदना तो डरावना था ही, पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी ड्राइवर का रिएक्शन। उसने इतने आराम से कहा, अरे यहाँ तो बाघ भालू दिखना आम बात है। बस ये सुनते ही सुबह 3 बजे अंधेरे में ट्रैकिंग करने का जो प्लान था ना, वो तुरंत कैंसिल हो गया। सारी बहादुरी वहीं धरी की धरी रह गई। उस डरावनी रात के बाद जो सुबह हुई, वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ऐसा लगा मानो उस रात के डर और दिन भर की थकान का इनाम मिल गया हो। जब ये लोग देर रात चुपता कैंप पहुंचे तो ठंड का आलम कुछ ऐसा था कि पाइप के अंदर पानी तक जम चुका था। 3 मोटी रजाइयां भी उस कंपाते ठंड को रोक नहीं पा रही थीं। रात कांपते हुए ही गुजरी। ये था उस जगह से पहला असली परिचय। लेकिन फिर सुबह हुई और जो नज़ारा आंखों के सामने था, उसने रात की सारी मुश्किलें भुला दीं। सूरज की पहली किरणें जब बर्फ से ढकी केदार की चोटियों पर पड़ीं, तो वो पहाड़ सोने के लगने लगे। सचमुच जैसे किसी ने उन पर सोने का पानी फेर दिया हो। लेखक के ही शब्दों में कहें तो भावनाएं अपने चरम पर थीं। वो एक ऐसा लम्हा था जिसे किसी कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता था, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। कुदरत की वो खूबसूरती इतनी गहरी थी कि बस आंखों के कोनों में नमी आ गई। खैर, अब बारी थी उस असली मकसद की जिसके लिए ये सारा सफर तय किया गया था, तुंगनाथ की चढ़ाई। और यहाँ पर जो सोचा गया था और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उम्मीद थी कि ये बर्फ में एक जादुई सैर होगी, पर हकीकत ये थी कि ये कम ऑक्सीजन, घुटनों तक गहरी बर्फ और शरीर तोड़ देने वाली थकान के खिलाफ एक जंग थी। नज़ारों में कोई कमी नहीं थी, वो तो बिल्कुल जन्नत जैसे थे। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, लेकिन शारीरिक संघर्ष इतना ज्यादा था कि हर कदम एक चुनौती थी। ऑक्सीजन की कमी से सांसें फूल रही थीं और हर कुछ कदम चलने के बाद रुकना पड़ रहा था, सिर्फ सांस लेने के लिए। मुश्किलें एक नहीं, कई थीं। कभी 1-1 फुट गहरी नर्म बर्फ में पैर धंस जाता, जो दोगुनी ताकत खींच लेता, तो कभी जमी हुई बर्फ की परत पर पैर फिसल जाता। और जल्दी पहुंचने के लिए जो शॉर्टकट लिए, अरे वाह, वो तो और भी ज्यादा खड़े और थकाने वाले निकले। और इस खूबसूरत संघर्ष के बीच एक दिल तोड़ने वाला नजारा भी था। रास्ते में जगह जगह कूड़े के ढेर, प्लास्टिक की बोतलें, बियर के कैन। लेखक का मन ये देखकर सचमुच घृणा से भर गया कि लोग इतनी पवित्र और सुंदर जगह को भी गंदा करने से बाज नहीं आते। घंटों के संघर्ष के बाद वे शिखर पर तो पहुंच गए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि सबसे मुश्किल हिस्सा तो अभी बाकी था। जैसे ही उन्होंने मंदिर परिसर को देखा, शरीर में मानो एक नई ऊर्जा आ गई। सारी थकान जैसे गायब हो गई। आखिरकार वे तुंगनाथ पहुंच चुके थे, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर। सर्दियों की वजह से मंदिर के दरवाजे बंद थे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेखक मंदिर के सामने बर्फ पर ही बैठ गए और करीब 20 मिनट तक बस आंखें बंद किए बैठे रहे। वो एक गहरी, बहुत गहरी शांति का पल था। ऐसा लगा जैसे सारी मेहनत सफल हो गई। उन्हें लगा था कि मुश्किल हिस्सा अब खत्म हो चुका है। चढ़ाई, हाँ चढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन नीचे उतरना वो तो पूरी तरह से एक अफरा तफरी का माहौल था। एक ऐसा कियोटिक अनुभव जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। नीचे उतरते वक्त तो फिसल कर गिरने की जैसे होड़ सी लग गई। एक गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। करीब 15 बार गिरने के बाद तो उन्होंने गिनती करना ही छोड़ दिया। रास्ता इतना फिसलन भरा था कि खड़ा रहना ही मुश्किल था। अब बार बार गिरने से तंग आकर उन्होंने सोचा कि चलो एक शॉर्टकट लेते हैं। उन्होंने खड़ी ढलान वाला रास्ता पकड़ा, लेकिन ये फैसला तो और भी बुरा साबित हुआ। नरम बर्फ में पैर अंदर तक धंस रहे थे, कोई ग्रिप नहीं मिल रही थी और वो एक ऐसी जगह फंस गए जहां से न आगे जा पा रहे थे न पीछे। जैसे तैसे गिरते पड़ते एक दूसरे को संभालते हुए वो वापस कैंप पहुंचे और पहुंचते ही थकान, राहत और भावनाओं का बांध टूट गया। लेखक की साली अपनी बहन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो एक बहुत ही भावुक पल था जो उस पूरे दिन के संघर्ष की कहानी कह रहा था। तो ये सफर आखिर था कैसा? इसमें बाघ का आतंक था तो सुनहरी चोटियों की बेइंतहा खूबसूरती भी थी। इसमें शरीर को तोड़ देने वाली थकावट थी तो मंदिर के सामने मिली वो गहरी शांति भी थी। मतलब हर तरह की भावना का एक अनोखा संगम। और ये कहानी हम एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो सफ़र सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं वही हमारी यादों में सबसे ज़्यादा खास क्यों बन जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उन मुश्किलों को पार करके जो एहसास मिलता है ना, उसकी कीमत दुनिया की किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा होती है।